अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे हम वेट गेन वर्सेस मस्कुलर गेन, दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में बेहतर क्या है फॉलो करना और किसके नताइज देर पा होंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेट गेन की। वेट गेन का मतलब है कि आप अपना वज़न बढ़ा रहे हैं कतई नज़र इसके कि उसमें आपका वाटर वेट बढ़ रहा है, उसमें आपका फैट मास बढ़ रही है, चर्बी आपकी बढ़ रही है, या मस्कुलर मास तो खैर इतना नहीं होता, लेकिन चलें वो भी कुछ पोर्शन उसका भी वो बढ़ रहा है, उसको कहते हैं वेट गेन। इट्स नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। आपने बेसिकली कैलोरिक सरप्लस में खाना है, और कैलोरिक सरप्लस का मतलब है कि बिलफर्ज अगर आपकी डेली कैलोरिक नीड जो है वो 2000 कैलोरीज हैं, तो आपने तकरीबन 400 से 500 कैलोरीज ज़्यादा खानी है ताकि आपके जिस्म में जो एक्स्ट्रा एनर्जी जा रही है उसको आपका मेटाबॉलिज्म यूटिलाइज़ कर सके आपके वज़न को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके जो मैक्रोज ब्रेक डाउन है, जो आपके प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, वेट गेन में आपका फोकस क्वालिटी मैक्रोस पे नहीं होता कि जिस तरह लीन प्रोटीन है, जिस तरह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जिस तरह गुड फैट्स हैं, और जनाब जो कुछ आई जाना तो बंदे रगड़ी जाना। गल समझ आ रही है? तो यू डोंट फोकस फॉर द क्वालिटी ऑफ फूड इन जनरल, मेजॉरिटी का तो यही सिनेरियो है। और रही बात वर्कआउट की, तो वर्कआउट्स पे भी कोई प्रॉपर रूटीन नहीं होती बंदे की, मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए। इसमें स्पेशल केसेस होते हैं, जिस तरह जो हार्ड गेनर्स हैं वो इंटेंसिव वर्कआउट भी करें तो दे आर हाईली लाइकली टू गेन वेट मस्कुलर गेन की जगह। जहाँ तक बात है कि कितना टाइम लगता है वेट गेन करने का, तो फिर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन जनरली अगर हम वेट गेन की बात करें तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्रीटी मच सिंपल है, और वेट गेन खाली करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लें, जिससे मैंने आपको बताया कि वाटर वेट भी इसमें आपके वाटर मास बढ़ती है, तो वाटर मास किस तरह बढ़ती है कि आप वो चीज़ें खाएं जिसमें सोडियम ज़्यादा है, जिसकी मिसाल लोबिया है, कुछ दालें हैं, और सॉल्ट इनटेक आपका अगर हाई होगा क्योंकि उसके अंदर सोडियम ज़्यादा होती है, तो सोडियम का बेसिकली हमारे बॉडी में फंक्शन होता है वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन का मतलब है कि पानी आपके मसल्स के अंदर स्टोर होता है। मसल्स ऑलरेडी हमारा 75% वाटर होता है। हमारी जो मस्कुलर कॉम्पोजिशन है, एक मसल की कॉम्पोजिशन है, वो 75% पानी है। तो जब आपकी सोडियम इनटेक बढ़ती है आपकी डाइट में, तो आप बेसिकली उस पानी को स्टोर करना शुरू कर देते हैं अपने मसल के अंदर। तो अगर आप हाई सोडियम डाइट्स खाते हैं तो विद इन नो टाइम यू कैन सी कि आपका वाटर वेट बढ़ रहा है। बेसिकली वेट गेन का जो प्रिंसिपल है वो इस तरह काम करता है कि व्हेन यू आर ईटिंग इन कैलोरिक सरप्लस, आपकी बॉडी को की जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो यूटिलाइज़ करेगी डेली फंक्शंस के लिए, और जो सरप्लस होगा, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, चाहे वो कार्ब्स हैं, चाहे वो फैट्स हैं, उसको आपका मेटाबॉलिक सिस्टम मेटाबोलाइज करेगा और स्टोर कर लेगा आपके जिस्म में एज अ फैट। ये आपके बेसिकली जिस्म का रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको आ रही है आपकी जिस्म की सेफ्टी के लिए, बेसिकली वो उसको स्टोर करना शुरू कर देता है। तो दैट्स द थिंग विद द वेट गेन। जैसे कि गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको फ़ैट लॉस और वेट लॉस के बारे में बताया था, तो वेट लॉस करना भी, जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई बड़ी बात नहीं है, विद इन फ्यू वीक्स इट इज़ पॉसिबल टू कट डाउन योर वेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैट बट वेट। इसी तरह विद इन फ्यू वीक्स फॉर मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन आपका वेट गेन होना इट्स नॉट अ बिग थिंग। अब बात कर लेते हैं मसल गेन पे। मसल गेन का मतलब है कि आप अपना वज़न बढ़ा रहे हैं, और बेसिकली उसमें आप 80 to 90% आपका फोकस है कि आप गुड क्वालिटी लीन मसल आपका इंक्रीज़ करे, बॉडी मास, बॉडी वेट जो है
और आपका ना फालतू वाटर वेट उसमें ऐड हो, ना आपका फालतू विसरल या सबकुटेनियस फैट उस चीज़ में ऐड हो। ऑब्वियसली जब इवन आप मसल गेन ट्रांजिशन आपकी हो रही है तो उसमें कोई कुछ ना कुछ अमाउंट वाटर वेट की और फैट आप गेन लाजमी करेंगे, लेकिन उसमें एक बड़ा चंक उस गेन का आपके मसल्स के थ्रू आएगा। और जहाँ तक बात है टाइम की, तो मस्कुलर गेन के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। स्टार्टिंग में अगर आप इफ़ यू आर अ बिगिनर, आप अपना मस्कुलर गेन ट्रांजिशन आपकी स्टार्ट हुई है मंथ्स में, तकरीबन 1.5 से 2 किलो पर मंथ आप का लीन मसल मैस बढ़ेगा। कुछ टाइम पीरियड के बाद वो ग्रोथ का रेट कम हो जाएगा, वो आ जाएगा 1 से 1.25 किलो पर मंथ पे। और करते 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 जो टाइम गुजरेगा वो ग्रोथ का रेट डिक्लाइन होके आधा किलो फी महीना के रेट पे वो आ जाएगा। इस वजह से क्वालिटी मसल मैस गेन करना एक प्रॉपर सिस्टम है, टाइम कंज्यूमिंग काम है, बड़ा सिस्टमेटिक वे में हमें इसको लेके चलना पड़ता है। एक टर्म यूज़ होती है वर्कआउट्स में, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड यूज़ करना पड़ता है अपने मसल्स को टेयर डाउन करने के लिए। मैं आपको मज़ीद ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है कि कोई बंदा है वो आज बेंच प्रेस कर रहा है 60 kg, 2 से 3 हफ्ते तो वो 60 kg करता रहे बेंच प्रेस, वो उसके लिए इफेक्टिव होगा। लेकिन एक टाइम पीरियड आएगा स्पेसिफिक जब उसके मसल्स उस लोड को, उस रेजिस्टेंस को अडेप्ट कर लेंगे। तो बेसिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है कि जब आपकी बॉडी उस वेट को, उस रेजिस्टेंस को अडेप्ट करना शुरू कर दे, तो आप बेसिकली उसको वेट को बढ़ाएंगे ताकि आपके मसल को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े। जो 60 किलो बेंच प्रेस कर रहा था, अब उसको 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद 70 किलो करेगा, फिर कुछ दिनों बाद 90 किलो, फिर कुछ टाइम बाद 120 किलो, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो बेसिकली मसल गेन के लिए आपका मेन प्रिंसिपल है प्रोग्रेसिव ओवरलोड और साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइटिंग। कैलोरिक सरप्लस में आपने अभी भी खाना है, कैलोरिक सरप्लस में आपने वेट गेन में भी खाना है और मस्कुलर गेन में भी खाना है, लेकिन फ़र्क खाली इतना है कि मस्कुलर गेन के लिए आप बड़ा ध्यान से अपनी कैलोरीज का ब्रेक डाउन करेंगे मैक्रोज में। आप ख़ास अमाउंट में प्रॉपर जो आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, जो आपकी गोल्स हैं उसके हिसाब से ब्रेक डाउन होगा कि आपको कितना प्रोटीन खाना है, आपको कितने कार्ब्स खाने हैं और आपको कितने गुड फैट्स लेने हैं। हर चीज़ प्रॉपरली कैलकुलेटेड होगी। और ना सिर्फ वेट ट्रेनिंग बल्कि कुछ ना कुछ उसमें आपको अमाउंट कार्डियो की भी डालनी है ताकि आपकी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी भी साथ साथ मेंटेन रहे और आपकी हार्ट हेल्थ भी मेंटेन रहे उसके साथ। अब इस नुक्ते पे बात कर लेते हैं कि हमें मस्कुलर गेन करना चाहिए या हमें वेट गेन करना चाहिए। देखें, जहाँ तक बात है मस्कुलर गेन की, तो मस्कुलर गेन इज़ अ हेल्दियर ऑप्शन। हेल्दियर ऑप्शन क्यों है कि आप अपना बेसिकली मसल्स का साइज़ उसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं। जितना बड़ा आपका मस्कुलर साइज़ होगा, आपके मसल्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ही आपकी बॉडी को कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी आपकी हेल्दी मैस को मेंटेन करने के लिए। और आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी, यू आर लेस लाइकली टू डेवलप विसरल फैट, द टाइप ऑफ फैट विच एक्यूमुलेट्स अराउंड द ऑर्गन्स, या सबकुटेनियस फैट जो स्किन के अंदर फैट होता है। जितनी आपकी मस्कुलर मैस ज़्यादा होगी, आपके फैट डिपॉजिट्स उतने ही कम होंगे बॉडी में। उसके अलावा आपको पता है कि अगर आपकी टोन बॉडी है, आपके मसल स्ट्रॉन्ग हैं, यू लुक एथलेटिक, तो यू फील बेटर। और जहाँ तक बात है वेट गेन की, तो वेट गेन मेजॉरिटी केसेस में अनहेल्दियर है। अनहेल्दियर क्यों है? मैंने आपको बताया कि आपको कता नज़र इसके कि उसमें चर्बी बढ़ रही है, वाटर वेट ज़्यादा जा रहा है, आपको बेसिकली वज़न बढ़ाना है। और
इन द लॉन्गर रन उसके हेल्थ बेनिफिट्स नहीं हैं, हेल्थ हैज़र्ड्स नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओवरवेट बंदे जो हैं, जो अपना वेट खाली बढ़ाते हैं, उनमें शिकायत ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल की हो जाती है, ये तो मोस्ट कॉमन है। लेकिन एक सूरत है जिसमें मैं इनकरेज करता हूँ लोगों को यार कि चाहे वेट गेन है, मस्कुलर गेन है, वट एवर योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू, आप करें और प्लीज़ करें। और वो केस है हार्ट गेनर्स का। एक्सट्रीमली स्किनी लोग, चाहे मर्द हैं या औरतें हैं, उनको मैं इनकरेज करता हूँ कि बेशक अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो गो फॉर इट, कुछ तो बेहतरी आपके जिस्म में आए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अंडर वेट। और एक जनरल रूल याद रख लें डिटरमिन करने के लिए कि आप वेट गेन कर रहे हैं या आप मैस गेन कर रहे हैं मस्कुलर अपनी। अगर तो आपका मस्कुलर गेन है, यू विल लुक हार्डर, यू विल लुक स्ट्रॉन्गर। आपकी अपीयरेंस से पता चल जाएगा कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम है और आपका सबकुटेनियस फैट जो है, जो स्किन के अंदर फैट होता है, वो कम है। और इसके बरक्स अगर आपने वेट गेन किया है तो यू विल लुक अ लॉट सॉफ्टर, आप नरम दिखेंगे देखने में। आप नज़र अगर दौड़ाएंगे तो आपको कोई मस्कुलर डेफिनेशन अपनी नज़र नहीं आएगी, कोई स्ट्राइएशंस नहीं नज़र आएंगी आपको। और आप अगर इस तरह अपनी स्किन ग्रिप करेंगे तो स्किन बेसिकली स्किन की थिकनेस आपको बता देगी कि आपने मस्कुलर गेन नहीं किया, आपने ज़्यादा वेट गेन किया। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे वेट गेन के और मस्कुलर गेन के। मेरी कोशिश होती है कि आपको जितना हो सके आसान तरीके से कोई भी टॉपिक है वो समझा पाऊँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।